छोड़ो मुझे। मैंने कहा कुछ किया है, तुम ही तो ऊपर हो। देखो वो गलत जगह पे हाथ लगा रही है वहाँ पे। जी गंदे इंसान। मम्मी पापा ये आप क्या कर रहे हैं? उठो उठो। वामिका बेटा, मम्मा मम्मा। वो मम्मा को ना पापा सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। हाँ, पापा मम्मा को ना सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। ये ना मैंने लास्ट वीक ही ली थी। बेटा इतनी रात हो गई, सोना नहीं है? आज मुझे आप दोनों के साथ सोना है। मम्मी राइट में, पापा लेफ्ट में और मैं बीच में। मैंने तुमसे सिर्फ वामिका के लिए शादी की है। वामिका बिना पिता के प्यार के बड़ी हुई है। डोंट वरी मीरा, वामिका मेरी भी बेटी है। उसे हर वो खुशी दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। ऐसे क्यों देख रहे हो? इसे तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हारे पति का प्यार भी दे सकता हूँ। चुपचाप सो जाओ। डैडी, आपने कहा था कि आप सुपरमैन से भी पावरफुल हो। क्या आप उड़ सकते हो? नहीं बेटा, मैं उड़ नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हो? मैं गन और नाइफ बहुत अच्छे से चलाता हूँ। दिखाऊं? हाँ। ये देखो, वही जो नाइफ है ना, इससे मैं वो ग्लास तोड़ूंगा। ध्यान से देखना। हाँ? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? चाकू, और वो भी वामिका के सामने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मम्मा, डैडी को कुछ मत बोलो, मैंने डैडी को बोला था। वामिका, देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, मैं वामिका को तुम्हारे जैसा नहीं बनाना चाहती। तो दोबारा ये हरकत मत करना, समझे? वामिका बेटा इधर आओ, चलो ब्रश करना है। अभी मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, कुछ अर्जेंट नहीं है तो कॉल रख दो। बॉस, आप काफी बदल गए हो। आप ही कहते थे कि आप सबसे ज्यादा बच्चों से नफरत करते हो, और अब अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, मुद्दे की बात करो। फोन क्यों किया? बॉस, कल आपके डैड खुराना साहब मुंबई आ रहे हैं और साथ में आपकी बहन भी है, और मुझे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है आपकी बेटी के बारे में। क्या? अरे पर कैसे पता कैसे चला उन्हें? उन्हें किसने बताया? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रॉकी, मेरी बात सुनो। अरे रॉकी। बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो रॉकी। करण भैया की सच में एक बेटी है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल सच, 100% कंफर्म। पर पापा, भैया और आप सालों से बात नहीं करते, क्या वो आपसे मिलेंगे? हाँ बेटा, मुझे पता है कि वो मेरे बुलाने पर नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी मुंबई में ये खबर फैला दो कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहा हूँ। इसमें मुंबई के सभी बड़े लोगों को बुलाओ और करण की वाइफ को भी। फिर मुझे मेरी वामिका से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। That's brilliant idea. वामिका, मेरी बच्ची, तुम्हारे दादू आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। कहाँ
कहाँ है वो? डैडी दुश्मन लेफ्ट में। अरे लेफ्ट में। हाँ? तो चुप ना होगा। चुप 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 चुप। डैडी दुश्मन इधर आ रहा है। इधर। अरे बाप रे बाप रे। भागो। भाभी का इस गेम में बिल्कुल सेफ, डोंट वरी। तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाता हूँ। कब? वाओ डैडी ये सच में टेस्टी है। कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा है। गुड जॉब। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अरुण खुराना आज मुंबई पहुंच चुके हैं। मिस्टर अरुण खुराना अपनी पोती के नाम पर एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहे हैं। डैडी ये आदमी तो बिल्कुल आप जैसा दिख रहा है। क्या ये मेरे दादोजी है? नहीं वामिका बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ये है मिस्टर अरुण खुराना, इंडिया के सबसे ज्यादा रिच इंसान। तुम्हारे डैडी तो सिर्फ एक मैकेनिक है, वो इन्हें नहीं जानते। पर मम्मा ये डैडी जैसे दिखते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे डैड उससे ज्यादा हैंडसम है ना? ओह वाओ, तो अब तुम अपने आप को अरबपति से कंपेयर कर रहे हो। वामिका बेटा, मैं मिस्टर खुराना के चैरिटी इवेंट में जाने वाली हूँ। वहाँ उनसे मिलूंगी, उनके साथ फोटोज भी खिंचाऊंगी, फिर देखना कौन ज्यादा हैंडसम लगता है। अच्छा सुनो, मैं चैरिटी इवेंट में जा रही हूँ, तो वामिका का ध्यान रखना, ठीक है? वामिका बेटा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ध्यान रखना। खाओ खाओ बेटा, खाओ। मुझे पता लगाना होगा कि ये यहाँ क्यों आए हैं। बेटा, तुम अपने दादाजी से मिलना चाहोगी? हाँ। तो जल्दी नाश्ता करो। 1 2 3 उतर जाओ। डैडी क्या अपने दादा सच में यहाँ रहते हैं? हाँ बेटा, आप यहीं वेट करो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। ओके? भाविका You level class man, are you blind? तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। अरे बेवकूफों की तरह तुम गाड़ी चला रही हो और मुझसे कह रही हो। क्या कहा तुमने? बेवकूफों की तरह? हाँ बेवकूफों की तरह। मेरी बेटी पर गाड़ी चलाने वाली थी तुम। अच्छा हुआ, तुम दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देनी चाहिए थी। कम से कम तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान से बात तो नहीं करनी पड़ती। ओ हेलो मैडम, जुबान संभाल के बात करो। जानते भी हो इस गाड़ी की कीमत क्या है? देखी भी है कभी? मेरे डैडी से दूर हो। तुम दूर रहो। वामिका, ठीक नहीं किया तुमने। ओ, तो क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? क्या बात है नैना मैम, सब ठीक तो है? तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये 2 कौड़ी का इंसान मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मुझसे बहस कर रहा है। या तो तुम इसे संभालो या फिर आज से अपनी जॉब भूल जाओ। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? रुक जाओ। ये मीरा सक्सेना है, सक्सेना ग्रुप के मालिक। मिस मीरा, आप भी यहाँ पे होंगे, हमें पता नहीं था। हाय, आई एम नैना मित्तल, आपकी कंपनी की शेयर होल्डर। इन लोगों के लिए सॉरी, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। मैं बस इन्हें इनकी औकात बता रही थी।
मामी का बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी? मम्मा, इसने मुझे धक्का दिया और डैडी को भी परेशान करा। मम्मा, मामी का बेटा, क्या इसने तुम्हें धक्का दिया? हाँ। मेरी बेटी से माफी मांगो, अभी के अभी। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। चलो अब निकलो यहाँ से। Get out! मामी का बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मम्मा है ना तुम्हारे साथ। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वामिका के साथ घर पे रहने के लिए कहा था ना। मम्मा, डैडी मुझे दादू से मिलाने लाए हैं। दादू? क्या बताया तुमने इसे कि इसके दादाजी यहाँ हैं? मिस्टर खुराना यहाँ ग्रैंड चैरिटी होस्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है, मिस्टर खुराना ने पूरा का पूरा ग्रैंड इंपेरियल होटल आज रेंट पे लिया है। हाँ, जानता हूँ। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। पता है। और तुम वामिका से कह रहे हो कि वो उसके दादाजी है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो क्या मतलब था तुम्हारा? देखो, मेरी बेटी के दिमाग में ना फालतू की बातें भरना बंद करो। और बच्चों से झूठ बोलना गलत होता है, समझे तुम? बेटा, अगर तुम्हारे दादाजी इतने अमीर होते ना, तो तुम्हारे डैडी कार गैराज में काम नहीं करते। करण, देखो, आज मेरा मिस्टर खुराना से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्लीज अब तुम वामिका को लेके घर चले जाओ, प्लीज। बेटा, मैं आपसे घर पे मिलूंगी। तो क्या हुआ? अगर मिस्टर खुराना इतने रिचेस्ट आदमी है तो तुम्हारे डैडी कोई अमीरों से कम है क्या? हाँ? ये माय डैडी इज द बेस्ट। विद्या, मिस्टर खुराना पैसों के साथ साथ पावरफुल भी है। मुंबई का हर बड़ा शख्स आया हुआ है यहाँ पे। तुम्हारी फैमिली बहुत लकी है जो मिस्टर खुराना ने इस इवेंट के लिए तुम्हारे होटल को चूज किया। रियली वाओ। लक्ष्मी, मिस्टर खुराना इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। उनके करीब रहना फायदे का सौदा है। और एक बात बताऊं, उन्होंने ये इवेंट भले अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए रखा हो, पर इस इवेंट के जरिए वो दिल्ली में 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। रियली? अच्छा, तभी यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं। वैसे एक बात, अगर तुझे अकेले टाइम मिले ना खुराना के साथ, तो प्लीज मेरी फैमिली का जिक्र करना मत भूलना। बिल्कुल, हमारा होटल बुक करके उन्होंने हमें मौका दे दिया है। मैं मिस्टर खुराना से अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट निकलवा ही लूंगी। वाह विद्या, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। हे, वो लड़की तुम्हारी भाई की एक्स फियांसे है ना? अब क्या नाम था उसका? मीरा सक्सेना। और ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वही है। मेरे भाई के साथ एंगेजमेंट के बाद इसने पता नहीं किसी के साथ मुंह काला कर लिया था। व्हाट? एंगेजमेंट तुम्हारे भाई के साथ और बच्चा किसी और के साथ? ये इतनी बदचलन है? और नहीं तो क्या, इसने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। इसलिए हमने अब सक्सेना फैमिली के साथ बिजनेस भी बंद कर दिया। बट ये यहाँ कर क्या रही है? ओ वेट, ये मिस्टर खुराना से इन्वेस्टमेंट लेने तो नहीं आई है? अगर ये इसी मकसद से यहाँ आई है तो मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। चलो, इसको इसकी औकात बताते हैं। मीरा सक्सेना, वो तुम्हें यहाँ का इनविटेशन किसने दे दिया? अगर तुम दोनों यहाँ हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मीरा, तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। ये इवेंट अमीर लोगों के लिए है, तुम जैसे दिवालिया लोगों के लिए नहीं। तुम्हारी यहाँ आने की औकात नहीं। विद्या, ये मिस्टर खुराना से मोटी इन्वेस्टमेंट लेने आई होगी, है ना? और तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ना, राइट? मीरा, मिस्टर खुराना का 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ शरीफ और ईमानदार लोगों के लिए है, तुम जैसे कैरेक्टरलेस और बेईमान लोगों के लिए नहीं।
वामिका, तुम यहाँ? डैडी मुझे यहाँ दादाजी से मिलाने लाए हैं। पापा भी आए हैं। वामिका यहाँ क्या कर रही है करण? मैंने तुम्हें कहा था ना इसे घर लेकर जाने को। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये है वो नाजायज लड़की जिसकी वजह से तुमने मेरे भाई से रिश्ता तोड़ा। मीरा, मिस्टर खुराना ने ये इवेंट अपनी पोती के लिए रखा है। तुम इस नाजायज लड़की को तुरंत यहाँ से लेकर जाओ। बस, मेरी बेटी के साथ ऐसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी बेटी? मीरा, क्या सच में ये घटिया सा दिखने वाला आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? छी। एवरीवन इधर आइए। देखिए, सक्सेना कंपनी की मिस मीरा सक्सेना अपनी नाजायज बेटी और मैकेनिक हस्बैंड के साथ यहाँ आई है। क्या है वही मेरा सक्सेना है, नाजायज बच्चे की माँ? हाँ, और इस बेवकूफ लड़की ने अर्जुन कपूर के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। सुना है इसकी वजह से सक्सेना ग्रुप दिवालिया होने वाला है। हाँ हाँ, मीरा तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। ये मत भूलो कि मीरा मुंबई की सबसे खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों में से है। इस ड्राइवर को बेड में मजा तो जरूर आता होगा। मेरे मम्मी के बारे में और कुछ मत बोलना, वरना तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। वामिका बेटा इधर आओ। नाजायज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मेरी बेटी को अगर छुआ भी ना तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को छूकर दिखाओ, फिर से मारूंगा थप्पड़। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है? यस सर, क्या हुआ? इस भिखारी ने मुझे मेरे ही होटल में थप्पड़ मारा। इसे पकड़ के बाहर ले जाओ। सर, करण ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया है। ये मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड हुआ तो क्या हुआ? मैं नाचूं? देख क्या रहे हो? धक्का देके इसे बाहर निकालो। प्लीज रुकिए। घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ से मुझे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। करण देखो, तुम्हें यहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम ये नहीं समझते कि मेरे लिए इवेंट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, तुम यहाँ से वामिका को लेके चले जाओ, मैं बाकी सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके? बट मीरा प्लीज। अच्छा, तो तुम इसे भगा रही हो यहाँ से? सिक्योरिटी, पकड़ लो इसे। इसकी पहले अच्छे से धुलाई करो और फिर धक्के मार के शहर के किसी गंदे नाले में फेंक दो। इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं और आगे 7 स्टार होटल में। अच्छा, क्या कहा तुमने? हमारी औकात नहीं है तो ठीक है, आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे हस्बैंड को छू भी सके। हाँ, कोई भी मेरी डैडी को नहीं छुएगा। डैड, सारे इनवाइटेड गेस्ट आ चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। क्या करण भी आया वामिका के साथ? हाँ, रॉकी ने बताया कि भाई भी आए हैं और भामिका। तो ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे अपनी पोती से मिलना। एक मिनट डैड, पुराने बातों को लेकर भाई अभी भी आपसे नाराज है। अगर आप अचानक से उनके सामने आ जाएंगे तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे और झगड़ा भी कर सकते हैं, वो भी भामिका के सामने। तो तुम चाहती क्या हो? एक काम करते हैं, मैं नीचे जाती हूँ, भाई से मिलती हूँ और फिर भामिका को आपके पास लेके आती हूँ। ठीक है, ले आओ। वैसे भी मैं यहाँ अपनी पोती से मिलने के लिए आया, करण से नहीं। अभी तक खड़े हो, देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इसको। वाओ, मेरे डैडी को कोई नहीं हरा सकता। मैं डैडी इज अ सुपर हीरो। अब भी मुझे बाहर निकालना है और गार्ड्स को भेजो। करण, अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा। प्लीज वामिका को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मिस्टर खुराना यहाँ अगर उन्होंने ये सब हंगामा देख लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं वामिका को घर ले जाने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन उससे पहले मैं उसे उसके दादाजी से मिलवाऊंगा। सुना तुमने विद्या, ये आदमी इस नाजायज बच्ची को यहाँ उसके दादाजी से मिलवाने लाया। कुछ समझी? मतलब सुपर रिच मिस्टर खुराना इस नाजायज बच्ची के दादाजी हैं। मेरा तुम्हें यही मिला था शादी के लिए। इसकी हिम्मत देखो, मिस्टर खुराना को इस नाजायज लड़की के साथ जोड़ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? विद्या, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर तुमने मेरे पति और मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज और गलत बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? रघु, देख क्या रहे हो? ये मीरा अब अपनी औकात भूल रही है। बाहर निकालो सबको। यस मैम। अब तुम लोग को ना कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। दीपिका मैम, आप यहाँ पे? ये सब क्या चल रहा है? मैम, ये आदमी है ना ग्रैंड इवेंट में गड़बड़ी कर रहा था। मैं बस इस पे कंट्रोल कर रहा था। What do you mean? मिस दीपिका, एक्चुअली ये सब मीरा सक्सेना की वजह से हो रहा है। ये अपने कार मैकेनिक हस्बैंड को बिना किसी इनविटेशन यहाँ ले आई। देखिए, इस लफंगे ने मुझे यहाँ थप्पड़ भी मारा। दीपिका, आपको हमारा साथ देना चाहिए और इन दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मिस दीपिका, करण ने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है, लेकिन फिर भी अगर करण की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई हो तो इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मिस, मेरे डैडी ने कुछ गलत नहीं किया है। क्या ये करण भाई की बेटी है? ये बैड आंटी मुझे और मेरी मम्मा को परेशान कर रहे थे। बस डैडी तो हमें सेव कर रहे थे। मिस दीपिका, ये नाजायज लड़की की बात मत सुनिए। ये लोग प्लान के साथ यहाँ आए हैं आपके इवेंट को खराब करने के लिए। एक मिनट, तुम नाजायज किसको बोल रही? इसको मैम, ये मीरा और इस भिखारी की बच्ची को। मैम, आपने मुझे क्यों मारा? ये इतनी प्यारी बच्ची है और तुम इसे नाजायज बोल रही हो? हाउ क्यूट बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। किसी और के बच्चे को ऐसे हाथ लगाते हैं क्या? करण, तुम क्या कर रहे हो? डैड ऊपर है, वो वामिका से मिलना चाहते। बेटा, आपका नाम वामिका है ना? आप मुझे आंटी बुला सकते, ठीक है? ठीक है आंटी। क्या आप मेरे साथ खेलने चलोगी? ये तो मैं नहीं जानती। दर्शन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानती भी हो ये कौन है? दीपिका खुराना। कोई बात नहीं मेरा बेटा, आप मेरे साथ खेलने चलोगी? हाँ। पर क्या इन बैड लोगों को रोक सकती हूँ मम्मी पापा को परेशान करने से? विद्या, ये इवेंट तुम्हारे होटल में हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे तमीज से बात करी। मीरा सक्सेना और उसके हस्बैंड को अगर तुमने कुछ भी दोबारा से बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? हाँ मैम, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बेटा, अभी तुम्हारे मम्मा डैडी को कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है? अपने ग्रैंडपा से मिलोगी? चल। मीरा, घबराओ मत, वामिका एकदम सेफ है। मीरा, यू बिच, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। एक शब्द और नहीं, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। औकात में रह के बात कर। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।